अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जर्मनी में जॉब्स ढूंढने के लिए आना चाह रहे हैं, या फिर जिन लोगों को पता करना है कि अभी एक्चुअली में जर्मनी की जॉब मार्केट कैसी चल रही है, ऑन ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर क्या है, क्या लोगों की जॉब्स लग रही हैं या नहीं लग रही। और इसमें खाली मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, बल्कि आज इस वीडियो में हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जो पिछले 19 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है जॉब इन्वायरमेंट को लेकर। तो अभी मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ और उनसे मिलकर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर इंस्टेंस जॉब मार्केट सिनेरियो क्या है, किस टाइप की स्किल्स आपको यहाँ पर चाहिए, विदाउट जर्मन क्या जॉब्स लगती हैं नहीं लगती, सैलरीज क्या हैं। तो बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, टाइम निकाल के देखिएगा, अगर नहीं है तो अभी बंद कर दें, जब टाइम हुआ तब बैठ के सारी वीडियो देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो डिसाइडिंग फैक्टर बने कि आपकी जर्मनी में आकर जॉब लगती है या नहीं लगती, या एक्चुअली में आपको जॉब करने के लिए जर्मनी आना भी चाहिए या नहीं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूं और सामने मुझे वो नज़र भी आ रहे हैं। हेलो डेव, हाय, हाउ आर यू? ऑल फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या हाल चाल है आपके? ओके, सो गुड टू सी यू एज वेल। हाउ वाज योर ट्रिप? ट्रिप ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा रहा। और आप ठीक ठाक है? बढ़िया। ऑल वेल यार, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम यार मुनीब। देव, मैंने आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो करवाया है अपनी ऑडियंस को, आप अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को भी बता दें कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू मुनीब भाई। जर्मनी में अभी मुझे 18 साल हो गए हैं। मैं यहाँ आया था एक बैंक स्टार्ट करने के लिए, और इंशाल्लाह बैंक चालू करने के बाद 17 साल उनके साथ बिताए। बैंक में कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेड, रिटेल, ये सब देखा। लास्ट 1 साल से एक्सपैट्रियो के साथ हूँ। साउथ एशिया देख रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब हमारे की मार्केट्स हैं। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं, ये मार्केट्स में बहुत पोटेंशियल है, जहाँ से लोग यहाँ पर पढ़ने, काम करने आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये ट्रेंड इंक्रीज़ ही होते जा रहा है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिज कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको क्या गाइडेंस दे सकते हैं, ताकि जब जर्मनी में वो लैंड हो तो उनकी सॉफ्ट लैंडिंग हो। तो मुनीब भाई, आपके साथ भी आज ऑब्जेक्टिव वही है कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू काइंड ऑफ थिंग्स पे हम टच अप ऑन करें, ताकि हमारे जो भाई बहनें जो भी आ रहे हैं यहाँ पर, वो थोड़ा प्रिपेयर होके आए कि कहाँ जा रहे हैं। चलो परफेक्ट, लेट्स डाइव इनटू आवर टॉपिक के करंट एक्चुअल जॉब मार्केट सिनेरियो यहाँ पे क्या चल रहे हैं। उससे पहले क्योंकि टॉपिक बहुत हैवी है तो हमें बैठ के यहाँ पे आराम से हम डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल। ओके देव, आपका पूरा नाम भी बता दीजिए क्या है? देवेंद्र मागो, बट आई प्रेफर कॉलिंग इट देव, शॉर्ट एंड स्वीट। इंग्लिश हो गए फुल यहाँ पे आके इंडिया से आप ओरिजिनली? हाँ जी, मुंबई से हूँ। मुंबई से। अभी तो लोग कहते हैं कि मैं जर्मन हूँ, तो ठीक है। अब तो बहुत टाइम भी हो गया ना। बहुत कब से रह रहे हैं यहाँ पे? अभी यहाँ 18 साल हो गए, एंड फ्रैंकफर्ट वाज ऑलवेज होम। तो यहाँ से बेल्जियम गया थोड़े टाइम के लिए, यूके से काम किया, लंदन से, बट ऑल सेड एंड डन फ्रैंकफर्ट वाज ऑलवेज होम। आपने इनिशियली बताया कि आपने बैंकिंग सेक्टर में आके हाँ जी, अपना जॉब का सिलसिला स्टार्ट किया था, तो क्या नौयत क्या थी काम की, आप क्या करते थे वहाँ पे? नहीं, जब यहाँ आया तो बैंक था नहीं। बेसिकली हम लोग यहाँ होटल रूम से काम करते थे। रेगुलेटर से मिलना, कंसल्टेंट से मिलना, लोगों को हायर करना, और ये पूरे प्रोसेस में हर चीज़ ही नहीं थी। बिकॉज उस टाइम पे जैसे अभी आप सब लकी हैं कि आपके सामने मुहीब भाई बैठे हैं, आपके सामने टेक्नोलॉजी है। उस टाइम पे हमें कुछ था नहीं, सहूलियत नहीं थी जहाँ पे हम देख पाते कि हमें ये चीज़ कैसी करनी है। तो आपको हर चीज़ खुद ही ट्राई करनी पड़ती थी। और जैसे अभी आप यहाँ पे इंग्लिश बोल लें तो आप फ्रैंकफर्ट में एटलीस्ट यू कैन लिव योर लाइफ। उस टाइम पे इंग्लिश भी इतना चलता नहीं था, लोग सिर्फ जर्मन में बात करते थे, और जैसे ही आप नए आते हैं तो ऑब्वियसली वो भी एक दिक्कत थी। बट यस, टाइम्स हैव चेंज। पूरा सेटअप किया बैंक का, फिर अलग अलग चीज़ें, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेड, रिटेल बैंकिंग, बैंकिंग के सब एस्पेक्ट्स किए। फिर उसके बाद एक्सपैट्रियो मूव हो गए लास्ट ईयर। बट अभी लास्ट 5 सालों से स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ ही क्लोजली काम कर रहा हूँ। आपने बताया कि पहले इन्वायरमेंट बड़ा डिफरेंट होता था, आजकल ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि आपने कितना अरसा, 18 साल आपने बताया, 18 ईयर्स आप एक वर्क कल्चर में रहे हैं, जर्मन वर्क कल्चर में। ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें अब चेंज हुई होंगी, बिल्कुल पहले की निस्बत अब चेंजिंग आई होगी। आपको किस तरह की तब्दीलियाँ बहुत प्रोमिनेंट लगती हैं, कि क्या चीज़ें हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं एज अ चेंज, जो आप फील करते हो कि पहले ऐसा होता था अब ऐसे होता है? मुझे लगता है कि अभी ऑफ लेट जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जर्मन कॉर्पोरेट्स थोड़े अकोमोडेटिंग हो गए। और वो किस सेंस में हो गए, मैं आपको वो भी बोलता हूँ। पहले जैसे मुझे अभी भी याद है मुनीब भाई, कि अगर ट्रेन 1 मिनट लेट हो जाती थी ना, तो यहाँ पे लोगों को गुस्सा आ जाता था
कि हमारी ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई। आजकल ट्रेन्स लेट हो रही हैं, उसके रीज़न जो भी हैं, लेकिन उसकी वजह से लोगों में ना एक थोड़ा पेशेंस लेवल हाई हो गया। अभी ये बहुत ही छोटा एग्जांपल था, जैसे आप पहले 1 मिनट भी कहीं लेट नहीं हो सकते थे। आजकल अगर आप थोड़ा 5 मिनट लेट है तो लोग समझते हैं कि यार ट्रैफिक होगा, कुछ होगा। अगर आपको जर्मन नहीं आती और आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं जर्मन बोलने की, तो लोग काफ़ी खुश हो रहे थे कि चलो ये कोशिश तो कर रहा है। और अगर आप समझो कुछ भी नहीं बोल पा रहे, अगर आप इंग्लिश में हैं और आप वर्क एनवायरनमेंट में हैं, तो लोग आपके साथ इंग्लिश में बात करके भी खुश होंगे, क्योंकि वो आपको समझ रहे हैं। दूसरा, वो भी इंग्लिश सीख रहे हैं। सो वाइल दे आर अकोमोडेटिंग अस, दे आर ऑल्सो लर्निंग फ्यू थिंग्स फ्रॉम अस, सो नॉट टू फॉरगेट दैट। लास्ट जो अभी की जो जनरेशन है वो थोड़ा चाहती है कि ना कल्चरल एक्सचेंजेस हों, अलग अलग देशों के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में उनको पहचान हो, उनका कल्चर क्या है उनको समझें। तो जो रिजिडनेस है, मुझे लग रहा है कि वो बहुत हद तक कम हो गई है और वो कम होती जाएगी आगे, जैसे जैसे हमारे देशों से लोग आएंगे यहाँ पर, कल्चर ढलेंगे, काम करेंगे। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा कोऑपरेशन थोड़ी अच्छी बढ़ेगी आने वाले दिनों में। मेरा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है जितना देव भाई का है, बट मैंने भी 10 साल, क्योंकि 2015 में मैं यहाँ पर आया था, 2025, तो एक चीज़ जो मैंने भी रियलाइज़ की है वो ये कि पहले जब भी कंपनीज़ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा होता था, रेयरली आई कुड सी कि किसी ने कहा हुआ है इंग्लिश, ठीक है, कि मांगी हुई है। जॉब डिस्क्रिप्शन सब चीज़ें जर्मन में मेंशन होती थी, करेक्ट, और कहीं पे, और ये चीज़ अंडरस्टूड होती थी कि एप्लीकेशन आपने जर्मन में ही भेजनी है, हाँ जी, राइट। ना ही हम एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि हम इंग्लिश में भेजेंगे तो कोई पढ़ लेगा, हाँ जी, ना ही उन्हें एक्सपेक्टेशन होती थी कि इंग्लिश में एप्लीकेशंस आएंगी, क्योंकि दैट वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन। करेक्ट। अब तो इवन तो कि जर्मन जो कंपनीज़ हैं वो पोजीशंस पोस्ट करें और इंग्लिश ना भी उन्होंने मेंशन किया हो, तब भी वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सीवीज इंग्लिश में रिसीव होंगे, और वो देख भी रहे होते हैं, अकोमोडेट भी कर रहे होते हैं। तो आई थिंक एक लैंग्वेज को लेके एक फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर आई है। बिल्कुल। कल्चर को लेके जिस तरह आपने बात की कि थोड़ा वो ज़्यादा इंटीग्रेट होती है, नई नस्ल थोड़ी ज़्यादा चिलैक्स है यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो कहते हैं ना जर्मन पुरानी नस्ल ज़्यादा रिजिड है, लाइक अपनी चीज़ों को लेकर इतने ज़्यादा रिजर्व रहते हैं, ओपन नहीं होते। लेकिन नई नस्ल में आई थिंक ये चीज़ अब ज़रा चेंज हो रही है। और मुनीब भाई, दूसरा जो नई नस्ल है ये बाहर जा रही है, चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है, जो सोशल मीडिया है वो उनको एक्सपोज कर रहा है कि यार दूसरे कल्चर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और वो भी उतने ही ब्यूटीफुल हैं। पहले क्या होता था कि जो चीज़ से आप पहचानते नहीं हो, जिस चीज़ से ना, उससे डर लगता था। अभी ये लोग कहीं ना कहीं उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनका वो डर भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, जो मुझे समझ रहा है। वही ट्रू, और हमारे लिए एज अ फॉरेनर ये अच्छी चीज़ है कि इनकी एक्सेप्टेंस दिन ब दिन थोड़ी बढ़ती जा रही है। कुछ चैलेंजिंग चीज़ें भी हैं हमारे लिए आजकल, स्पेशली हम करंट अगर सिनेरियो को लेकर चलें। पहले जर्मन मार्केट का हर जगह पे हम यही सुनते थे कि जर्मनी की इकोनॉमी सबसे स्ट्रॉन्ग है, हाँ जी, जर्मन मार्केट बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करती हैं। बट रिसेंटली हम काफ़ी सुनने में भी आ रहा है, इवन न्यूज़ में भी आप सुने, और थोड़ा ग्राउंड रियलिटी भी आप कुछ कह लें, तो ये फील होता है कहीं ना कहीं पे कि थोड़ा सा लिमिटेशंस आई हैं जॉब मार्केट को लेकर या इकोनॉमी को लेकर। आई एग्री। तो क्या आप कहेंगे कि करंटली क्या सिचुएशन है जर्मनी में? अगर कोई फॉर इंस्टेंस वहाँ बैठे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पे भी, और वो यहाँ पर आना चाह रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे कि हम बताएं कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, तो क्या कहेंगे अभी चल क्या रहा है यहाँ? नहीं मुनीब भाई, जो आपने पॉइंट रेस किया वो पॉइंट इज़ वेरी वैलिड, बट ना आप उसको ना एक या दो अलग अलग एस्पेक्ट से देखिए। पहले तो ठीक है, मार्केट में कुछ गिरावट आई है, देयर आर फ्यू जॉब लॉसेस दैट हैव हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट अगर आप इसको थोड़ा और डीपली एनालिसिस कीजिए ना, तो आप देखेंगे कि ये वो जॉब्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हर कंट्री में ही जा रहे हैं। एंड अगर आप जर्मन इकोनॉमी देखिए तो ये हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग, और जहाँ पर आप हार्ड लेबर बोलो, वैसे थोड़ी इंटेंसिव थी। अभी सोसाइटी शिफ्ट हो रही है एआई पे, वो शिफ्ट हो रही है बिग डेटा पे, वो शिफ्ट हो रही है ऑटोमेशंस पे, वो शिफ्ट हो रही है ग्रीन टेक्नोलॉजी में, ट्रांजिशन, और ऐसे लोग इनके पास नहीं है। सो जो भी हमारे भाई या जो भी स्टूडेंट्स या जो भी जॉब सीकर्स भी जो आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि आप अपने आप को कितना अपस्किल कर चुके हैं, और वो जॉब्स जिसके लिए यहाँ पर लोग नहीं हैं, अगर आपको ये लेबर टाइप बंदे हैं जो आप फैक्ट्री में जाके काम करना चाहते हैं, तो आपको 2 बार सोचना पड़ेगा कि यार वैसा जॉब यहाँ एग्जिस्ट करता है क्या नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी वो लोग कर रहे थे ना। अभी उनके पास क्या नहीं है, जैसे एआई में स्किल सेट है, वो इनके पास मिसिंग है। डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गए, रॉकेट साइंस हो गया, अब ये जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी इज़ मेकिंग और प्लेइंग अ क्रूशियल रोल, इनके पास वो लोग नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे लोग आ रहे हैं हर जगह से जर्मनी में, अगर वो स्किल सेट लेके आ रहे हैं तो उनका जॉब यहाँ पर सिक्योर है।
दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी ट्रू एक्चुअली कि हम जब बात करते हैं ना कि जॉब मार्केट में जॉब्स नहीं है, मैं कहता हूँ ये गलत है। दैट्स इंटायरली आई थिंक रॉन्ग स्टेटमेंट जब आप कहें कि जी जॉब्स ख़त्म हो गई हैं। यू नो देयर आर सर्टेन फील्ड्स, जिस तरह आपने बात की कि उनमें जॉब्स की अब लिमिटेशंस आने लग गई हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ में, और आप देखें प्रोडक्शन या इवन मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई थी तो मुझे उस पॉइंट पे रियलाइज़ होने लग गया था कि जर्मनी में अगर मैं कोर केमिकल इंजीनियरिंग में रहूँगा तो मेरे लिए मसले थोड़े ज़्यादा आएंगे क्योंकि बहुत हाई लैंग्वेज चाहिए आपको। और मैं एनर्जी की साइड पे तब मूव किया था 10 साल पहले जब ये रिसर्च फेज़ में थी, और उस टाइम पे अगर एक महीने में 10 पोजीशन आती थी तो अब मैं देखता हूँ तो एक महीने में कोई 200 पोजीशन होती हैं। करेक्ट, फॉर द सेम फील्ड। ठीक है, एनर्जी साइड जो बैटरी टेक्नोलॉजीज पे मैंने स्पेशलाइज किया है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक आइडिया तो था कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर में इस पे काम होगा, बट वो फ्यूचर 2025 में इतना ज़्यादा यू नो इन डिमांड आ जाएगा, वो शायद मुझे भी आइडिया नहीं था। और अभी जितने भी लोग लाइक जिस तरह आपने बात की कि उन फील्ड्स को अगर टारगेट करते हैं जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है और आप अपना स्किल सेट बिल्ड करते हैं उसमें, आई एम प्रीटी श्योर कि इतना मेजर चैलेंजेस आपको नहीं आएंगे अपार्ट फ्रॉम वन चैलेंज जो कि हर किसी को यहाँ पे थोड़ा आता है। इट्स द लैंग्वेज। करेक्ट, ठीक है। तो लैंग्वेज को लेके आप क्या कहेंगे? बहुत से लोग अभी आ रहे हैं जॉब सीकर वीज़ा पे, जॉब सर्च वीज़ा पे, और मैंने कुछ लोगों को देखा है वो बड़े आराम से पहुंच तो जाते हैं, बट यहाँ अगर उनकी स्ट्रगल रियल में स्टार्ट हो रही होती है। वो स्ट्रगल क्यों होती है? क्या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है? क्या लैंग्वेज में मार खाते हैं? या किस वजह से कुछ लोग आके स्ट्रगल कर रहे होते हैं यहाँ पे? बहुत से लोगों की जॉब लगती भी है लेकिन कुछ लोग स्ट्रगल भी करते हैं। बिल्कुल। मुनीब, इसको ना हम लोग एक दो अलग अलग आस्पेक्ट से देखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को भी थोड़ा एक आइडिया आ जाए कि हम क्यों लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट देना चाह रहे हैं। पहली बात तो आप जॉब छोड़िए, लैंग्वेज आपको लोगों से कनेक्ट करती है। समझिए आपका एक जॉब लग भी गया, लेकिन अगर आप बाहर अपने दोस्त ही नहीं बना पा रहे हैं, आप उनका कल्चर ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको यहाँ काम करना उतना ही अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा लॉन्ग टर्म में, वो एक क्वेश्चन अपने आप में हो जाता है। लेकिन अगर आप वही लैंग्वेज सीख लीजिए और अगर आप यहाँ का न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ के जो फुटबॉल मैचेज़ है उसमें आप जर्मन लोगों के साथ जाके एंजॉय कर लेते हैं, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जब आप काम पे भी जा रहे हैं तो आपका जो काम करने का तरीका है और जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है ऑफिस में, वो सडनली इंक्रीज हो रही है। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट। सेकेंडली, आप लैंग्वेज जब सीख रहे हैं तो उसमें एक दो चीज़ें जो मैं एटलीस्ट सभी को बताता हूँ, भले आप ये अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आ रहे हैं या आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, आज आपकी अगर जॉब लग भी गई इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में, लेकिन जो आपके सैलरी नेगोशिएशंस होते हैं या जब आपके प्रमोशंस होते हैं और जब आप एक बड़ी टीम हैंडल कर रहे हो जहाँ पे आपके 50% लोग नेटिव जर्मन्स हैं, तो क्या आप वो टीम को उतने एफिशिएंटली हैंडल कर पाएंगे अगर आप जर्मन नहीं बोलते? दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। इसका आंसर अगर आप मुझे पूछिए तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज आपको उस टाइम के लिए तैयार कर देता है जब आप नेगोशिएटिंग टेबल पे होते हैं, जब आप अपनी सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं या आप अपनी टीम को एड्रेस कर रहे हैं और उनकी भाषा में कर रहे हैं, तो उसका एक जो आपकी टीम मैनेजमेंट स्किल बोल लीजिए या जो आपका एक कनेक्शन जो टीम के साथ बैठता है, वो एक अलग लेवल पे होता है। थर्ड, मुनीब, जो आपने एकदम राइटली बोला कि बहुत लोग ये सोच के आते हैं कि अरे मेरे पास तो बहुत अच्छा स्किल सेट है, जॉब लग ही जाएगा, बट वो यहाँ आके क्रैक नहीं कर पाते बिकॉज यहाँ पर अभी भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जिसे हम मिडिल स्टैंड कहते हैं या जिसे आप SMEs कहते हैं। ये इंडस्ट्रीज़ अभी भी इतने इंटरनेशनल नहीं हुए हैं कि ये लोग किसी को भी एक्सेप्ट कर पाएँ, तो यहाँ पर अभी भी वो जर्मन कल्चर थोड़ा है विच इज़ हार्डकोर। और अगर आप उनकी लैंग्वेज सीख के आते हैं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप C1 करके आइए, बट मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स एटलीस्ट A2 या B1 तो कर ही सकते हैं बिकॉज जो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो इटसेल्फ इतना टाइम ले लेता है कि उतने टाइम में तो आप अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं जिसने कॉलेज में अच्छा किया है तो आप A2 या B1 तो एनीवेज कर लेंगे। तो आप एफर्ट्स इसके लिए मत डालिए कि जॉब में क्या होगा, आप एफर्ट्स इसके लिए डालिए कि आप जब अपनी सीनियर पोजीशंस पे जाएंगे तो आप ये स्किल को कैसे लेवरेज कर पाएंगे लैंग्वेज को। आई थिंक दैट इज़ अ बिगर क्वेश्चन। वेरी ट्रू। और मेरा ख्याल है लोग डर भी जाते हैं कि लैंग्वेज बड़ी मुश्किल है। ठीक है, जो हमने बनाया हुआ है कि जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लर्न जर्मन, इस टाइप के बहुत से आपको कोर्स मिल जाएंगे। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है शुरू से कि हमने वो ज़माना देखा है जब सीरिया में वॉर हुई थी और सीरियंस रेफ्यूजीज़ एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जर्मनी में आए थे। बिल्कुल। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ दोज सीरियंस दे वर नॉट एजुकेटेड पीपल। विदिन 2 to 3 years उन्होंने लैंग्वेज पे अपना काफ़ी हद तक अबूर हासिल किया था। यू नो, दे इंटीग्रेटेड इन सॉर्ट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट में काम करने लग गए। बिजनेस बड़े लोगों ने इस्टेब्लिश किया, 19 ईयर से थे।
और वो जर्मन बोलते हैं। मैं ये डिबेट नहीं कर रहा कितनी अच्छी या बुरी बोलते हैं, वो बोलते हैं, उनकी लोगों को समझ आने लग, लोगों की उनको समझ आने लग गई, और वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। करेक्ट, आई एग्री। तो आई थिंक ये जो एक स्ट्रीट लर्निंग वाला फेज़ जो आपको यहाँ पर आकर आप एक्सपीरियंस करोगे, वो किताबों से कहीं ज़्यादा आपको लैंग्वेज बोलना सिखा देगा। बिल्कुल। और लैंग्वेज बोलने के लिए आई थिंक किताबें तो एक बेस बनाएगी आपकी, बस उस पर जो बिल्डिंग खड़ी करनी है वो आपने खुद खड़ी करनी हो। जब तक नहीं बोलोगे, आप वोकेबलरी नहीं सीखोगे, आपकी हिचकिचाहट नहीं उतरेगी। आप सीखे हो जितना मर्जी किताब से, बट नहीं बोली तो ज़ुबान नहीं आएगी। मेरा तो ये मानना है। करेक्ट। तो डरना नहीं चाहिए आप लोग। अगर मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, आप ऑलरेडी एक वेल क्वालिफाइड और पढ़े लिखे लोग हो, आपको लैंग्वेज बासानी, मैं कहता हूँ 1 साल में इतनी आ जाएगी कि आप अच्छे से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकोगे, इवन बोल भी सकोगे। बट हाँ, इसके लिए मैं आई थिंक सॉरी बात लंबी कर रहा हूँ, बट एक मेजर पॉइंट है कि आपको इंग्लिश भूलनी पड़ेगी अगर आपने जर्मन सीखी है, वरना आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे। आप कहीं भी जाओगे, सीरियंस क्यों सीख गए? क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी। हाँ जी। उनकी मजबूरी थी कि बोलनी ही जर्मन है। हम क्यों नहीं सीख पाते? अक्सर हम में से हर जगह कंफर्ट जोन में जाके इंग्लिश शुरू करते। करेक्ट। तो जहाँ पे आनी थी वहाँ पे भी नहीं आई वो ज़ुबान। और मुनीब भाई, मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज एक एस्पेक्ट है, दूसरा एक कल्चरल एस्पेक्ट भी है। ट्रू। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो यहाँ अच्छी लैंग्वेज बोल लेते हैं, बट वो कल्चर को या तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते या तो अप्रिशिएट नहीं कर पाते। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आपका प्लानिंग है और आपको लग रहा है कि यार अब जर्मनी इज़ माई सेकेंड होम या फर्स्ट होम, जो भी आप बोलिए, तो थोड़ा एक जो कल्चर सीखना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें अपना कल्चर चेंज करना चाहिए, हमें हमारे कल्चर में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर अपने आप में बहुत रिच है। लेकिन दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट करना, जैसे वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे ही आप वो करते हैं तो आपके लैंग्वेज प्लस कल्चर, ये दोनों का जो मिक्स है वो आपको सोसाइटी में एक स्टैंड दे देता है, आपके दोस्त बना देता है, आपके कलीग्स बना देता है, और ये फिर आपके साथ लाइफ भर रहते हैं। जब आपको दिक्कत होती है, जब आपको कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में, आप फ्रीली इनके पास जा सकते हैं, और ये आपको एक्सेप्ट करके आपको गाइड करते हैं वो चीज़ों पे जो शायद मुनीब और मैं 1 घंटे में नहीं बता पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप लैंग्वेज और कल्चर दोनों पे उतना ही ध्यान दीजिए। पढ़ाई लिखाई तो आपने की हुई है, मुनीब भाई आपको गाइड कर देंगे यहाँ कैसे आना है, तो फिर बचा क्या। अच्छा रेफ, हमने बात की अभी मार्केट के हवाले से सिचुएशन के थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जब हम रूल्स की बात करते हैं, जो जर्मन गवर्नमेंट अब रूल्स निकाल रही है, चांसन काटे है, जॉब सीकर वीज़ा है, और बहुत बेशुमार वीज़ा निकाल रहे हैं जो बेसिकली बाहर के लोगों के लिए आसान कर रहे हैं जर्मनी में एंट्रेंस, यहाँ पर आके आएँ और जॉब ढूंढें। लेकिन एक तरफ तो ये सब वीज़ाज़ हैं और एक तरफ ये है कि जी हम कहते हैं जॉब मार्केट चैलेंजिंग हो गई है। तो ये थोड़ा खुला तजाद नहीं है कि मोर वीज़ाज़ फ्यूअर जॉब्स? तो ये इसका क्या सिनेरियो है अभी? यार ये प्रॉब्लम को मुझे लगता है 2-3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते, तो समझते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं। पहले तो जिन्हें जॉब नहीं लग रही, उनका प्रिपरेशन क्या था यहाँ आने के पहले। ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने एक डेस्परेशन में देख लिया कि यहाँ पे वीज़ाज़ मिल रहे हैं, चलो जी मेरा स्किल सेट थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, बाकी चांस ले लेते जाके। दूसरी कैटेगरी है जो देखती है मेरा स्किल सेट अच्छा है, मैं थोड़ा जर्मन भी पढ़ लेता हूँ, मैं अपने आप को इवैल्यूएट कर लेता हूँ कि जॉब्स क्या है। तो एक दूसरे सेट के लोग हैं जो वहाँ से आ रहे हैं, और तीसरे सेट के लोग वो हैं जिन्हें पता है कि हमारा जो स्किल सेट है दैट इज़ काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, या जर्मनी में डेस्परेट हैं वो लोग ये स्किल सेट के लिए। फिर वो लैंग्वेज नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, उन्हें पता है कि उन्हें सिर्फ यहाँ आना है, उन्हें जॉब लगी जाएगी। और ये तीनों ही टाइप के लोग आ रहे हैं। तो जो आप बोल रहे हैं कि जिनको जॉब नहीं लग रही या वो, ये बेसिकली वो सेट ऑफ पीपल हैं जो एक चांस लेके आ रहे हैं कि यार चलो ये मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ वीज़ा नहीं मिला, ये चेक कर लेते हैं इस बार। लेकिन अगर आप आने के पहले थोड़ा जॉब मार्केट को थोड़ा क्लोजली स्टडी कर लें, आप ये देख लें कि आपका स्किल सेट के अलावा आपको उस जॉब में लैंग्वेज और वो सब की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो आप उसको थोड़ा बहुत सीख लें आने के पहले, तो आपके जो चांसेस हैं यहाँ लैंड होने के बाद वो काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं। दूसरा, आपने बोला कि दोनों जगह पे जो डिफरेंस है वो हो रहा है बिकॉज जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो यहाँ की इंडस्ट्री है वो अलग अलग स्पीड पे काम कर रही है। तो यहाँ की गवर्नमेंट को ये विजिबिलिटी है कि हमें लोग चाहिए एंड पीपल नीड टू माइग्रेट क्विकली टू फिल इन द जॉब्स दैट आर वैकेंट। और दूसरी तरफ वो इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉय कर रही है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि वो मिडिल स्टैंड है, और मिडिल स्टैंड अभी भी इतना ओपन हुई नहीं है फॉरेन या फॉरेनर्स को लेके। तो जैसे जैसे वो लोग ओपन होंगे दूसरे कल्चर्स को एक्सेप्ट करने में, कि उन लोगों को भी थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश में थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा। अभी आप जब मिडिल स्टैंड बोलते हैं तो काफ़ी जर्मन
कंपनीज होती हैं। बहुत कम लोग वहाँ पे आपको दिखेंगे जो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पा रहे हैं, या अगर उनकी जो टीम है, उनकी जो एक्सेप्टेंस है फॉरेनर्स को लेके, वो थोड़ी कम है। लेकिन ये धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, एंड इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट अस इन अ लॉन्ग वे। तो ऑब्वियसली अगर आप अभी आ रहे हैं, अभी कोई भी, भले आप कॉलेज पढ़ने आ रहे हैं या आप किसी काम के लिए आ रहे हैं, तो दो ही चीज़ें आप, एक अपना जो स्किल सेट है वो थोड़ा मैच कर लीजिए, पहले आने के पहले रिसर्च कर लीजिए कि जॉब्स हैं नहीं हैं, कैसे हैं। दूसरा, आपको पर्टिकुलर सेक्टर में लैंग्वेज की कितनी ज़रूरत है, तो ताकि आने के बाद आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया यहाँ पर तो मुझे जॉब नहीं लग रही। तो वो सिनेरियो अवॉइड किया जा सकता। तो इसमें अगर एक बंदा जो बिल्कुल विलिंग नहीं है जर्मन सीखने के, लेकिन उसे पता है कि यहाँ पे स्किल सेट उसका रिक्वायर्ड है, और लोगों की, क्योंकि मैंने काफ़ियों के देखे यहाँ पे आए हैं, इंग्लिश में जॉब्स हुई हैं, बिल्कुल विदाउट जर्मन लैंग्वेज हुई हैं, तो उन्हें फिर आ जाना चाहिए विदाउट जर्मन सीखे, या उनको उनके लिए क्या एडवाइस होगी? क्या मुनीब, अगेन अगर उनका जॉब ऐसा है जहाँ पर आपको एक बहुत लार्ज टीम मैनेज नहीं करनी है, जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि जहाँ आपको एक लोकल टीम को मैनेज नहीं करना है, या आपको कोई ऐसे सर्कुलर नहीं पढ़ने हैं जो जर्मन लैंग्वेज में आ रहे हैं, या आपको ऐसी कोई चीज़ें रिस्पॉन्ड नहीं करनी है जो आपको जर्मन में ही करनी है, तो आप वो थोड़ा देख लीजिए। अगर आप एक फिनेंशियल इंडस्ट्री में, अभी हम जहाँ मुनीब भाई और मैं बैठे हैं, दिस इज़ द हब ऑफ द फिनेंशियल, इट्स अ फाइनेंशियल सेंटर ऑफ जर्मनी रादर। तो यहाँ पे अभी काफ़ी बैंक्स हैं, JP मॉर्गन है, डॉइचे है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो उनका जो वर्क कल्चर है वो पूरा इंग्लिश ही है। अनटिल अनलेस आप ऐसे जॉब में वहाँ पर चले जाएं जहाँ पर आपको रेगुलेटर्स के साथ बात करनी है, जहाँ आपको जर्मन चाहिए ही चाहिए, अगर वैसा नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन कम एंड ट्राई, देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट। बट अगेन आप एटलीस्ट उनको ये बताइए कि आप अपनी तरफ से जर्मन लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक ज़रूरी है। अगर आप एनरोल भी नहीं हुए कहीं जर्मन के लिए, तो उन्हें वो पता नहीं चलेगा कि आपकी विलिंगनेस भी है या नहीं है लैंग्वेज पढ़ने की। तो एटलीस्ट आपको विलिंगनेस तो दिखाना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट A1 A2 बेसिक करके आएँ, और बाद में आगे, क्योंकि कंपनीज बड़ा इस चीज़ को अच्छा समझती हैं कि आप विलिंगनेस शो कर रहे हैं, उन्हें होता है बाकी थोड़ी बहुत उन्होंने सीख लिया, बाकी हम सिखा देंगे। इवन मेरी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज तो आपको खुद सपोर्ट करेंगी। एग्जैक्टली मेरी कंपनी ने बयान आती थी B2 से C1 तक खुद ही ऑफर किया था कि आप सीख, तो ये और फ्री में ऑफर करते हैं। और आप आई थिंक एक बड़ा अच्छा एक मिक्स हो जाता है कि आप वहाँ पे जाके जर्मन से बात भी कर रहे हैं, बिल्कुल साथ में क्लासेस भी ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ जाता है। और आपको टीचर्स के साथ यहाँ पे आपके कलीग्स भी हैं जो आपको करेक्ट करेंगे, जो आपको सीखने में हेल्प करेंगे। तो आपका जो एक सीखने का जो स्पीड है वो भी सडनली एक चेंज देखेंगे आप अपने आप में कि अरे यार मुझे तो A2 सीखने में इतना टाइम लग गया, बट B1 तो मैंने ऐसे सीख ली। बट दैट इज़ मोर टू डू विद द कल्चर, क्योंकि आप कल्चर में उठते बैठते उस लैंग्वेज में हैं, लोग वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, और थोड़ा बहुत आपको भी थोड़ा कल्चरली अवेयरनेस आ जाती है कि यार लैंग्वेज सीखने से मुझे कितने बेनिफिट्स होंगे। सो दैट कम्स वेरी नेचुरल आई थिंक। अच्छा, अभी आप माशाल्लाह आपने बताया शुरू में आप एक्सपेट्रियो में काम कर रहे हैं। हाँ जी। और इनका ऑनलाइन काम है डेव भाई का, मेन हेडक्वार्टर बर्लिन में है, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में है, तो इससे आप एक वर्क कल्चर भी समझ आता है कि अक्सर जर्मन कंपनीज ऑनलाइन भी काम प्रेफर करती हैं। अगेन डिपेंड ऑन सेक्टर, कुछ कंपनीज में जाना पड़ता है आपको लाजमी, लेकिन कुछ हाइब्रिड भी रखती हैं। तो ये वर्क कल्चर के लिहाज से आप जो फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं, पहले आपने देखी थी कभी, या अब अडॉप्ट कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि कोरोना के बाद वर्क कल्चर बहुत हद तक चेंज हो गया। और आप काफ़ी देशों में सुन रहे होंगे कि लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप ऑफिस में ही आके काम कीजिए। मैंने यहाँ पर देखा है कि जो एटलीस्ट कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जहाँ, या जो जॉब्स हैं जहाँ पर मोस्टली लोग ट्रैवल पे रहते हैं, सो वो लोग बिल्कुल भी ये चीज़ पे नहीं है कि आपको ऑफिस आना पड़ेगा। दे प्रेफर इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम रिमोट। सेकेंडली, अगर आपके जॉब्स क्रूशियल हैं जहाँ पर आपको कुछ कंप्लायंस रिलेटेड या कोई जहाँ पर आपको एक फिज़िकल प्रेजेंस किसी के साथ में होना ज़रूरी है, या किसी से बात करना, या कोई कमिटीज़ हैं जहाँ पे आपको फिज़िकल प्रेजेंस होना ज़रूरी है, अगर आप वो जॉब में नहीं हैं तो आप मोस्टली देखेंगे कि लोग हाइब्रिड प्रेफर कर रहे हैं। और उसके काफ़ी रीजंस भी हैं। यहाँ पर जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जर्मनी में नहीं बट कि पूरे यूरोजोन में आप कहीं भी चले जाइए, तो एक जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसे बहुत अहमियत दी जाती है, और उसको लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। Until unless they are getting their work done, the productivity is not getting hampered, you will not see that people are calling you to office and all. So, and I think this is here to stay. मुझे लग नहीं रहा कि ऐसे कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आप दिमाग में रख सकते हैं कि जब भी आप यहाँ आके जॉब करेंगे तो आप वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर देखें। पेट्रियो के हवाले से आप कुछ बता दें कि किस नौइयत का काम करते हैं। हो सकता है कुछ जानने वालों को या सुनने वालों को ना पता हो इस चीज़ के हवाले से, क्या चीज़ है?
व्हाट इज़ एक्सपेट्रियो? बेसिकली एक्सपैट्रियो में आपको अगर एक सिंपली समझाना चाहूँ तो बेसिकली जो भी एक्सपैट्स जर्मनी आ रहे हैं उनको हम फिनेंशियली स्टार्टिंग फ्रॉम देयर ब्लॉक्ड अकाउंट्स टू इंश्योरेंसेस to their smallest of the requirements of finding homes, current account, their debit cards, Apple Pay, Google Pay, उनकी जो भी requirements हैं जो उनको यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप आते हैं ना मुनीब भाई बाहर से यहाँ, तो आपके जो स्टार्टिंग के 2-4 दिन हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। और वो 2-4 दिन में एक चीज़ है जो सबके साथ कॉमन है, वो है कि आप आके यहाँ पे पैसा खर्च करेंगे। आप जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं उस टाइम पे जब आप टिकट लेते हैं, वहाँ से लेके आप जब तक अपना एक अपार्टमेंट फाइनलाइज नहीं कर लेते, ये हर चीज़ में आपको एक ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। और बैंकिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच डिफाइंस कि आपकी लैंडिंग कितनी स्मूथ रही है। और एक्सपैट्री में हम जो भी एक स्टूडेंट या जॉब सीकर को या एक एक्सपैट को चाहिए यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जर्मनी में, हम वो सभी प्रोवाइड करते हैं। और ये चीज़ मैंने विटनेस की है, बहुत से स्टूडेंट जो हमारे थ्रू भी यहाँ पे आए हैं, मैं उनसे जाके मिला हूँ और जो एक्सपेट्रियो की सर्विसेज लेके आए हैं, दे सेड कि विद इन अ डे और 1 day to 2 days में उन्हें अपनी अमाउंट का एक्सेस हो गया था। और ये चीज़ मैं बड़ी एडमायर भी करता हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ की कदर है। जब मैं यहाँ पे आया था मुझे 2 से 3 महीने लग गए थे अपने अकाउंट जो अमाउंट है जो मेरी अमाउंट है जो मैंने जमा कराई है उस तक मेरा एक्सेस नहीं हो रहा था। काफ़ी मुश्किलें होती हैं यहाँ पे, सिटी रजिस्ट्रेशंस हैं और चीज़ें हैं, बैंक तब जाके आपको आपके पैसे देगा। लेकिन थैंक यू एक्सपेट्रियो भी और आपका भी जिन लोगों ने ये प्रोसेस आने वालों के लिए स्पेशली बड़ा स्मूथ कर दिया है। कोई फाइनल एडवाइस अगर आप देना चाहें फॉर समवन जो हम वहाँ पे बैक देयर एट होम हमें बैठा सुन रहा है और देख रहे हैं कि ये लोग जर्मनी बैठे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं और उसकी अभी कंफ्यूज है एक डिसीजन मेकिंग में स्टिल आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस, उसे क्या मशवरा देंगे कि एक रिस्क लेकर यहाँ पर आना चाहिए, इज इट वर्थ इट और नॉट? यार मुनीब ये क्वेश्चन उतना ही डिफ़िकल्ट है बिकॉज आप और मैं किसी और की लाइफ तो जी नहीं पाएंगे। बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब मैं आया था, जब मुनीब भाई आए थे, लाइफ वॉज नॉट ईजी देन, द लाइफ विल नॉट बी ईजी टुडे, द लाइफ विल नॉट बी ईजी टुमारो। आप कितना प्रिपेयर होके आ रहे हैं यहाँ पर और आप कितने अपने आप को कितना ओपन रख के आ रहे हैं, आई थिंक दैट विल डिफाइन कि आपका फ्यूचर यहाँ पे कैसे होगा। और जो मुनीब और मैंने आई थिंक ये 5 बार 10 बार बोला है कि आप थोड़ा लैंग्वेज, अपना स्किल सेट, अगर स्किल्स में आपको लग रहा है कि कहीं आप थोड़ा वीक हैं, कुछ हैं, तो उसको अपस्किल कीजिए। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लोग कम हैं। और अगर आपको लगता है दैट यू आर अ फिट, बी कॉन्फिडेंट इनफ। गाइडेंस के लिए मुनीब भाई हैं, हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो के बाद भी आ रहे हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। एक्सपैट्रियो की टीम है पाकिस्तान में जो आपको सपोर्ट करेगी, तो आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है, बाकी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, दैट आई कैन अश्योर यू। थैंक यू सो मच। इसी नोट पे हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने कवर किए हैं, होपफुली आप उन पर गौर करेंगे, इंप्लीमेंट भी करेंगे, ना सिर्फ खाली सुनेंगे बल्कि अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। ये चीज़ें आई एम प्रीटी श्योर आपकी बहुत हेल्प आउट करेंगी। और जो एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, थैंक यू सो मच उनका भी। ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि हम बैठे एक एक्सपीरियंस्ड लोग जो यहाँ पे 18-20 साल से काम कर रहे हैं, उनका माइंडसेट जान पा रहे हैं और उनकी वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। थैंक यू डेव, आपने टाइम निकाला है, बहुत दूर से आप आए भी, बट बहुत अच्छा लगा। प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी। नीचे आप कमेंट करके कोई चीज़ नहीं समझ आई वो भी कर सकते हैं, या ऑब्वियसली आप देव भाई को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोई चीज़ मेरे अगर आप चाहें कि वीडियोस में मैं इंप्रूव करूँ या कोई और सेगमेंट इसी तरह के प्रोफेशनल के साथ लाऊं, तो डू कमेंट बिलो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।